अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना होता है। पहला नंबर नोट देखिएगा, पहला नंबर नोट में क्या लिखा हुआ है, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया रहेगा तब डिविजिबल प्रॉफिट, देन डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल पार्टनर। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसमें बटेगा, पार्टनर में क्या बटेगा, इक्वली बटेगा, ठीक है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट हमें नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, इक्वली बटेगा, ठीक है, पार्टनर में। अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वली बटेगा। अच्छा, दूसरा नंबर देखिएगा। अच्छा, पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। अब मान लीजिए जैसे मैंने उधर एग्जांपल दिया ना, ए बी सी, ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो लोग क्या चीज में शेयर कर रहे हैं, 5:3:2, ऐसा एक रेशियो दिया रहेगा, इसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये चीज नहीं दिया रहेगा तो हम लोग सारा पार्टनर में इक्वल बांट देंगे, ठीक है। और दूसरा नंबर हमें क्या बोलता है, इट इज कंपलसरी टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड हम लोग को करना कंपलसरी है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको उस समय बोला था। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट गिवन, अगर पार्टनर रेट, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट अगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब भी हम लोग उसको इंटरेस्ट देंगे लोन पे पार्टनर को, ठीक है। कितना परसेंट देंगे जी, इट विल बी कैलकुलेटेड 6% पर एनम। पार्टनर को कितना परसेंट देंगे हम लोग, 6% लोन देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। पार्टनर को हम लोग कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, 6%। अच्छा जी, चलो, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें 3-4 चीज आ जाता है, ठीक है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा, गौर से देखिएगा, मैं समरी टाइप में बता देता हूं। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा, मान लिया सिर्फ ड्राइंग दे दिया है, ठीक है, पार्टनर्स ड्राइंग हमें दे दिया है लेकिन डेट हमें नहीं दिया है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए। और हमें क्या बोल दिया है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, सिर्फ हमें क्या बोल दिया है, 3 चीज हमें मेंशन किया रहता है। एक बोला रहता है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, एक हमें क्या बोला रहता है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा तो हमें क्या बोल दिया रहेगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। जैसे इधर पे लिखा हुआ है, इफ पार्टनर ड्रॉ सम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा रहेगा तो हम लोग ड्राइंग कब, कितना महीना का कैलकुलेट करेंगे, हम लोग 6.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे हम लोग ड्राइंग, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई पार्टनर ड्राइंग कितना किया हुआ है, 50,000 ड्राइंग किया हुआ है, ठीक है। कितना ड्राइंग किया हुआ है, 50,000। उसका परसेंटेज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 10%, ठीक है। और क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हम लोग कितना ले लेंगे, 6.5 महीना बाई 12, ठीक है। 6.5 मंथ हम लोग उसको ले लेंगे, ठीक है। और ठीक इसी तरह क्या मेंशन किया रहता है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, ठीक है। कभी कभी हमें क्या मेंशन रहता है, मिडिल ऑफ ईच मंथ। देखिए जैसे इधर में मिड और मिडिल ऑफ ईच मंथ, अगर कभी भी मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, कोई भी पार्टनर विड्रॉ किया, कब विड्रॉ किया, मिड और मिडिल ऑफ ईच मंथ में, तब हम लोग कितना कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ के लिए। सेम वही एग्जांपल, ठीक है। इधर पे हम लोग क्या ले लेंगे, बस 6/12। ठीक उसी तरीका से हमें बोला रहेगा एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। हमें क्या बोला रहेगा, एंड ऑफ ईच मंथ, तब हम लोग कितना महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 5.5 मंथ का। देखिए इधर पे जैसे, बस इन 3 चीज का ध्यान रखना होगा। अगर बिगनिंग बोलेगा तो 6.5 मंथ लेंगे, मिडिल बोलेगा तो 6 मंथ लेंगे, एंड बोलेगा तो 5.5 मंथ। 0.5 मंथ का, ठीक है, रिड्यूस होते जाता है, देखिए, ठीक है। बस इसी को ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी हमें कुछ नहीं बोला रहता है, ना डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, ना हमें एंड ऑफ ईच मंथ बोला है, ना बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, ना मिडिल ऑफ ईच मंथ बोला है, लेकिन हमें रेट कितना दिया हुआ है, हमें रेट दे दिया रहता है पर एनम में, ठीक है। मान लीजिए होप हमें एग्जांपल दे दिया है 10% पर एनम या 6% पर एनम हमें दिया रहता है, तो हम लोग डिफॉल्ट केस में, जहां पे डेट ऑफ ड्राइंग, बहुत गौर से सुनिएगा इसको, जहां पे हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहता है, ना एंड ऑफ ईच मंथ, ना बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ना मिडिल ऑफ ईच मंथ, इन सभी का बारे में डिस्कस अगर नहीं करेगा
तो हम लोग क्या करेंगे उसको, हम लोग उसको करेंगे, उसको हम लोग डिफॉल्ट केस में 6 मंथ ले लेंगे। कितना ले लेंगे जी? डिफॉल्ट केस में 6 मंथ ले लेंगे, 6/12, ठीक है, से इंटू कर देंगे परसेंटेज निकालने के बाद, जैसे हम लोग मिड वैल्यू में करते थे, ठीक है। डिफॉल्ट केस में हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मिडिल में उसको विड्रॉ किया गया है अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लास्ट चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी कोई भी आइटम, जैसे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया रहता है, पार्टनर कमीशन, अधिकतर केस आता है पार्टनर कमीशन से रिलेटेड, अधिकतर क्वेश्चन आता है, उसमें क्या लिखा रहता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर कभी भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कोई भी आइटम में कमीशन को छोड़ के अगर मान लीजिए जैसे कैपिटल में बोल दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जैसे मैंने बोला इधर पे मैनेजर को हम लोग कमीशन देंगे, या तो हम लोग कोई भी पार्टनर को, जैसे हम लोग बी को कमीशन दे रहे हैं, बी को हम लोग कितना रुपया के ऊपर कमीशन दे रहे हैं, 1 लाख रुपया के ऊपर हम लोग कितना कमीशन दे रहे हैं उसको, 10%। 1 लाख रुपया के ऊपर कितना परसेंट उसको कमीशन दे रहे हैं हम लोग, 10%। तो बी का कमीशन कितना हो गया, 10,000 रुपया, ठीक है। हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा कैलकुलेशन का स्टाइल क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100, 10/100 करते हैं ना। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला रहेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेम एग्जांपल में 1 लाख रुपया उसका अमाउंट था, अमाउंट उसका कितना था जी, 1 लाख रुपया। तो हम लोग 1 लाख रुपया इधर पे लिखे, 1 लाख लिखने के बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूला इधर पे दे चुके हैं, रेट कितना था 10 और बटा में 100 प्लस 10, ऐसे निकालेंगे, मतलब 10/110 करके, ठीक है, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला रहेगा तो। इसके बाद वाले वीडियो में मैं, अच्छा चलो जी इधर में ही कवर कर देता हूँ। अच्छा, हमें और क्या बनाना होता है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। हमें और क्या बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का भी 2 मेथड होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का भी 2 मेथड होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट खुलते हैं जी, ठीक है। एक खुलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक खुलता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट खुलता है, जिसका नाम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट खुलता है, जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कुछ नहीं, बस इन दोनों अकाउंट को कंबाइंड करके एक ही अकाउंट में ला दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड, और कुछ नहीं। फिक्स्ड मेथड पुराना मेथड था, अभी फ्लक्चुएटिंग नया मेथड है। अगर मान लीजिए हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया, या तो कोई भी क्वेश्चन में हमें सिर्फ बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने, कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया हुआ, ना फिक्स्ड मेथड बोला है ना फ्लक्चुएटिंग मेथड बोला है, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें एग्जाम में बोला हुआ है, हमें एग्जाम में बनाना है, लेकिन उसका मेथड हमें नहीं बनाया, लेकिन उसका मेथड हमें मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन पेपर में या तो कोई क्वेश्चन में, तो हम डिफॉल्ट केस में किसको चुनेंगे, हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाएंगे। डिफॉल्ट केस में हम लोग किसको बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मेथड मेंशन रहेगा तो उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। पहले चलो हम लोग फिक्स मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या होता है। अच्छा चलो, इसमें 2 अकाउंट खुलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ये पहला नंबर है, ठीक है। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा क्या बनता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, ऊपर में हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंशन कर देंगे, इधर पे डेबिट इधर पे क्रेडिट, ठीक है। इधर पार्टिकुलर पार्टनर का नाम, पार्टनर ए रहेगा तो ए, ठीक है, जितना पार्टनर रहेगा उतना कॉलम हम खोलेंगे, ठीक है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, ठीक है। जितना पार्टनर रहेगा उतना हम उसका कॉलम खोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इधर पे मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, और इधर पे हम लोग क्या है, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इधर पे हम लोग सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी,
ये बाय बैलेंस बीडी और कुछ नहीं, कैपिटल का अमाउंट है। और कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट का बैलेंस होता है। मैंने जैसे कि आपको मॉडर्न रूल में बताया था। और कैपिटल हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज के अंडर में आता है, तो लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कैपिटल को हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, इधर पे लिखने के बाद ए जितना कैपिटल लाया होगा इधर लिख देंगे, बी जितना लाया होगा इधर लिख देंगे, सी जितना लाया होगा इधर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी चलो। अगर फिर से कोई पार्टनर कैपिटल लाएगा, अगर फर्दर कैपिटल, ठीक है, फिर से अगर कैपिटल लाएगा, हम लोग लिखेंगे बाय बैंक, और कैपिटल का अमाउंट हम लोग सिर्फ लिख देंगे। ये अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आता है बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी हम लोग इसको कर देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, इधर पे हम लोग क्या करेंगे, इधर पे हम लोग टोटल इसका कर लेंगे, इसी साइड का ज्यादा आएगा क्योंकि कैपिटल का बैलेंस इधर होता है, कभी कभी ओवर ड्रॉन होता है तो हम लोग इधर पे लिख देंगे। ठीक है, इधर पे आ गया टू बैलेंस सीडी, और इधर पे हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, जो अमाउंट होगा इधर हम लोग लिख देंगे, बस काम खत्म हमारा। अब चलो जी करेंट अकाउंट में जाते हैं हम लोग। अच्छा, करेंट अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, गौर से देखिएगा। करेंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम लोग इधर पे लिखेंगे अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सेम चीज, डेबिट क्रेडिट, सेम फॉर्मेट, सेम कॉलम। ठीक है, हम लोग जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट में जितना भी चीज आया है पार्टनर रिलेटेड, किसको रिलेटेड, पार्टनर्स रिलेटेड, जितना भी चीज आया है डेबिट साइड में, उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। जैसे कि हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट में हम लोग क्या लिखे थे, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इधर पे कहां आ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, उसको हम लोग कैपिटल में लिख, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, जैसे पार्टनर सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां पे आया था, पार्टनर्स सैलरी डेबिट साइड में आया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ठीक है, तो उसको हम लोग कहां पे लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक उसी तरीका से ये डेबिट में आया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और करंट अकाउंट में कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। जितना भी डेबिट पे आइटम आया होगा पार्टनर रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसको हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते समय उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और जितना भी क्रेडिट साइड में आया होगा उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, बस इसको ध्यान में रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर देंगे पार्टनर को तो वो भी डेबिट में आता है पीएल एप्रोप्रिएशन के, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर के अकॉर्डिंग जो बटा होगा उसको भी हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद इधर में हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टनर्स ड्राइंग। अच्छा, पार्टनर कितना कितना ड्राइंग किया है उसका अमाउंट हम लिखेंगे, ना कि इंटरेस्ट। पहले हम लोग अमाउंट लिख देंगे, फिर उसका बाद हम लोग जो इतना इंटरेस्ट प्रोवाइड किए होंगे ड्राइंग का ऊपर उसको हम लिखेंगे। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, लिखने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। से एग्जांपल आप ले लीजिए, इस साइड ज्यादा आया है तो दोनों साइड में सेम अमाउंट लिख दिए। ठीक है, लिखने के बाद क्या होगा, इस साइड कम आया तो इधर में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, इधर पे हम लोग बैलेंस कर दिए। और बैलेंस करने के बाद हम लोग कहाँ चल जाएंगे, इधर पे चल जाएंगे क्रेडिट साइड में। जितना सीडी होगा उसको क्या करेंगे, उसको बीडी करके ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर में, बस काम खत्म हमारा। ठीक है, होप आपको फिक्स्ड मेथड समझ में आ गया होगा। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग मेथड और कुछ नहीं, फ्लक्चुएटिंग मेथड इन दोनों का ही सम है। जो फिक्स्ड मेथड हम लोग बनाए हैं, फिक्स्ड मेथड में हम लोग क्या बोले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट हम लोग जैसे बनाए हैं, इन दोनों का ही सेम, इन दोनों का ही सम फ्लक्चुएटिंग मेथड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को अगर हम जोड़ेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को अगर हम सम कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड का पार्टनर्स कैपिटल। इसी चीज को जोड़ के एक ही अकाउंट में लिख दिया है, उसका नाम का है फ्लक्चुएटिंग मेथड, बस जी और कुछ नहीं है। जैसे देखिए इधर पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखे थे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अब देखिए फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। ठीक है,
इधर कैपिटल का हम लोग बैलेंस लिख देंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही अकाउंट खुलता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नीचे में हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को देखते देखते। अगर आपको कुछ भी स्क्रीनशॉट इसका रिलेटेड चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं, या तो मैं इसका आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। आपको अगर कांटेक्ट करना होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना झिझक के। तो चलो जी, आ जाओ फ्लक्चुएटिंग मेथड में। फ्लक्चुएटिंग मेथड कुछ नहीं है, दोनों अकाउंट को जोड़ के एक मिला दिया, वही फ्लक्चुएटिंग मेथड है, बस नाम एक दे दिया फ्लक्चुएटिंग मेथड, खत्म कहानी जी। देखो बाय बैलेंस बीडी, इधर क्या लिखते हैं, कैपिटल का बैलेंस जो रहता है, जितना पार्टनर कैपिटल लाते हैं उसको हम इधर इधर लिख देंगे। अगर फिर से कैपिटल लाएगा तो फिर से हम इधर पे क्या लिख देंगे, बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट लिख दिए, इधर पे अमाउंट हम लोग लिख दिए, बस। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया कि नहीं हो गया, ऊपर में क्या था, यही ना था जी, ऊपर में यही ना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी और बैंक, बाद में बैलेंस कर दिए। हाँ, इतना थोड़ा के लिए एक अकाउंट बना दिए, बोलो जी, ऐसा थोड़ी चलता है। अच्छा जी चलो, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब देखो जी, इधर में क्या लिखे हम लोग, बाय पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम चीज, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में जितना भी डेबिट में चीज आया था उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। बाय पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए ये सब करंट अकाउंट का आइटम है कि नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, करंट अकाउंट का सारा आइटम हम लोग लिख दिए हैं। जैसे पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डेबिट में आता है वो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में आ जाएगा। क्रेडिट में लिख दिया पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन सैलरी, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कमीशन, बाय पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, बोनस देंगे तो बोनस को लिख देंगे बाय पार्टनर्स बोनस। फिर लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट, काम खत्म। फिर इधर पे डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था ड्राइंग का अमाउंट हम लोग लिखेंगे, ड्राइंग का अमाउंट लिख दिए। लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, बस खत्म कहानी। फिर हम लोग बैलेंस कर देंगे, बस कहानी खत्म। मान लीजिए इधर का तरफ ज्यादा आ गया, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो दोनों साइड सेम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, दोनों साइड क्या अमाउंट लिखेंगे, सेम अमाउंट लिखेंगे। सेम अमाउंट लिखने के बाद क्या करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट कर देंगे तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्रेडिट माइनस डेबिट, यही ना बैलेंसिंग फिगर है जी, इसी को ना हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं जी। धीरे धीरे से सवाल को देखिए, बस खत्म कहानी। इसको हम लोग बैलेंस सीडी कर दिए, यही वाला इधर पे आके बैलेंस बीडी हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा, बस फॉर्मेट।